तो आज हमारा इंग्लिश का प्रेजेंटेशन एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस, सो यस लेट्स गो। यार अलग ही टेंशन हो रहा है जैसे जैसे अपना नाम पास आ रहा है। प्लीज़ भगवान आज बचा दो, प्लीज़ 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 आज बचा लीजिए बस। आज कल पक्का एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करके आएंगे। रोल नंबर 51 प्रिया शर्मा। शिट, चलो आज का टाइम ख़त्म हो गया है, बाकी लोग का कल होगा प्रेजेंटेशन। यस थैंक यू सो मच भगवान जी, फाइनली आज बच गए। थैंक यू। अब मेरे साथ ये एक या दो बार नहीं, कई बार हुआ है एंड आई एम डैम श्योर कि आपने भी ये कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। अब स्टेज पे जाके बोलना इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश। आई मीन सिर्फ इंग्लिश आने से नहीं होगा। यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड एज वेल एज तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टेज पे ना खड़े होके बोलने वाला। फिलहाल अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि स्टेज पे खड़े होके या क्राउड के सामने कैसे बोलें विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कमेंट करो, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट आज की जो वीडियो है ना वो इंग्लिश के ऊपर होने वाली, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब यार इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी जब तुम प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को ना, इट फील्स वेरी बैड एंड आई थिंक तुम सबने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो आई केम बैक टू माई रूम आते हैं वापस एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है यार, यूट्यूब पे कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं बिकॉज वेन एवर वी हैव अ प्रॉब्लम हम सबसे पहले यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन सर्च करते हैं। तो आई सर्च ऑन यूट्यूब दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हम कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। हम इंग्लिश बड़े आराम से लिख लेते थे, है ना, इफ़ आई हैव अ थॉट तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते थे इंग्लिश में, बट बोल नहीं सकते थे। और इवन कोई बोल रहा है तो वो समझ भी सकते थे, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए। The phrase, I don't know about all that, not paying attention to the words, hey oh hey. नॉर्मल इंग्लिश अपनी इंडियन एसेंट वाली रहती तो अपन समझ लेते थे बेसिकली। तो प्रॉब्लम ये थी ना यार कि करें तो करें क्या। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है वी गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर द सोल्यूशन। सो बेसिकली आई डिड द सेम एंड देन आई फाउंड दीज वीडियोज़। आई थॉट यार देखते हैं। आफ्टर वॉचिंग अंकुर वारिको, ईशान शर्मा एंड मैनी अदर वीडियोज़, आई प्रिपेयर्ड अ प्लान कि भैया अब ये चीज़ें करनी है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो चीज़ें काम नहीं करी, या फिर यूँ कहें कि हमसे फॉलो ही नहीं हुई, बिकॉज द स्केड्यूल वॉज टू मच हैक्टिक कि भाई 10 घंटे, मतलब बेसिकली ट्राई टू स्पीक दिन भर इंग्लिश में ही बोलो, दूसरों दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई आज तक कभी पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर क्या पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, तो समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे आपके जैसे लोगों को फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो डोंट वरी, आई माई सेल्फ डिस्कवर्ड 4 ऐसे स्टेप्स जिसको मैंने फॉलो करा 3 महीने तक कॉन्टिन्यूसली। थोड़ा ब्रेक वेक दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बड़े आराम से फॉलो हो जाएगा अगर तुम भी वो स्टेप्स फॉलो करोगे। आई एम डैम श्योर अगर तुम अभी 10% बोल लेते हो तो यू विल बी मोर देन 60% 3 महीने में तो हो ही जाओगे। एंड फिर उसको जितना कंटिन्यू करोगे तुम उतना बेटर होते जाओगे। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज 3 स्टेप्स, आई एम सॉरी 4 स्टेप्स। अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मिथ हम बर्स्ट करना चाह रहे हैं कि क्या हमें इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए इफ़ आई वांट टू स्पीक अंग्रेजी बहुत अच्छे से। सो द रियलिटी इज़ कि हाँ यार आनी चाहिए, बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं आनी चाहिए, मतलब इतनी आनी चाहिए कि तुम एटलीस्ट सेंटेंस जो होता है ना उसको फ्रेम कर लो, सेंटेंस को फ्रेम करने में दिक्कत ना हो। बिकॉज वॉट आई बिलीव इज़ कि तुम गलत इंग्लिश बोलो फ्लुएंटली, इससे बेटर है कि तुम कम बोलो, कम फ्लुएंस के साथ बोलो, कम फ्लुएंसी के साथ बोलो, बट एटलीस्ट सही बोलो। समझ रहे हो ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, वो 2 बोनस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी में बतिया सकते हो। ठीक है, मतलब अब जैसे प्रॉब्लम ये आती है कि हम बात तो करना चाहते हैं इंग्लिश में बट हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो रही होगी। एंड दूसरी, कुछ ऐसे वीडियोज़ की लिंक है, नहीं कुछ गलत मत सोचो, कुछ ऐसे वीडियोज़ की लिंक है जिनसे तुम्हारी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। वो सारी चीज़ें वीडियो में तुम्हें पता चलेगी, बट उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अब इंग्लिश अगर तुम्हें बोलना है तो बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन। अब जो चीज़ें हमने नहीं करी वो हम तुम्हें डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करने वाले हैं। लाइक लोग बोलते हैं आप हॉलीवुड मूवीज़ देखो, अंग्रेजी गाने सुनो, यार वो मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि अभी इंग्लिश अपनी अच्छी है नहीं, और उतनी भयंकर इंग्लिश अगर हम इंग्लिश वाले कंटेंट देखेंगे तो शायद इम्प्रूव की जगह उल्टा डिमोटिवेशन ही आएगा, हर वर्ड का बस वर्ड मीनिंग ही सर्च करते रह जाएंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ कि सबसे पहले ना ये तुम डेली करना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारे दिन भर में हो रहा है ट्राई टू राइट दैट इन इंग्लिश इन योर कॉपी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उस तो ये तुम्हारा राइटिंग वाला चीज़ हो जाएगा वहाँ पे। सेकेंड थिंग, उस चीज़ को उठाओ,
पेस्ट करो चैट जीपीटी में, लिखो करेक्ट माई इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वो सेंटेंस डाल दो। अब उसमें जो जो गलती है वो चैट जीपीटी तुम्हें खुद करेक्ट करके दे देगा। नाउ रीड दैट, जो भी चैट जीपीटी ने करेक्ट करके तुमको दिया है उसमें तो कुछ कुछ सेंटेंस तुमको लगेगा कि जो तुम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, उसको लिखो। कुछ अगर ऐसे वर्ड्स मिल गए, वोकैब्स मिल गई जिनकी मीनिंग्स तुम्हें नहीं पता है, तुम उनको लिखो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार सिर्फ उसको लिखा और पढ़ा इससे नहीं होगा। नाउ यू हैव टू ओपन योर कैमरा या फिर मिरर के सामने जाओ एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट कि वॉट एवर जो भी तुम्हारे साथ पूरे दिन में हुआ है, जस्ट स्पीक दैट। हाई, दिस इज़ प्रिया शर्मा, टुडे आई वोक अप एट 7 AM, देन आई टुक बाथ, आफ्टर दैट अवेंट, ऐसे ऐसे करके जो भी चीज़ें हुई हैं जस्ट स्पीक दैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। गलत बोलोगे चलेगा, एक दिन में कोई मास्टर नहीं करने वाला है ना, और वो वीडियो तुमको किसी को शेयर भी नहीं करनी, तो बस या तो मिरर के सामने बोलो या तो वीडियो में इस चीज़ को शूट करो, लेकिन ये चीज़ करना है। अब अगर तुमको दिक्कत हो रही है इंग्लिश बोलने में, बोल के बेसिकली रिकॉर्ड करने में, तो सबसे पहले तुम्हें एक बारी खुद से ट्राई करना है, क्योंकि तुमने लिखा है, तुमने चैट जीपीटी पे पढ़ा भी है ना, कि तुम्हारे आज बेसिकली दिन भर में क्या हुआ है। तो ट्राई टू स्पीक बिना कुछ देखे हुए, राइट। उसके बाद उसको सुनो ऑडियो। बहुत अगर लग रहा है कुछ टूट रहा है, क्या गलतियाँ हो रही है, उसको लिखो कॉपी में, तुमसे क्या बेसिकली मिस्टेक्स हो रही है। उसके बाद जो तुमने चैट जीपीटी से अपना निकाला है ना बेसिकली इंग्लिश में, जो भी तुमने अपना दिनचर्या लिखा था या जो भी दिन तुम्हारे दिन में हुआ है, नाउ जस्ट ट्राई टू रीड दैट, ठीक है। मतलब जैसे जब पॉज आ रहा है तो पॉज लो, जब फुल स्टॉप आ रहा है तो बेसिकली पॉज लो, कॉमा आ रहा है तो थोड़ा कम पॉज लो। स्पीक विद एक्सप्रेशन एंड, समझ रहे हो ना, वैसे बोलो। तो बेसिकली जब तुम बोल रहे हो, और क्योंकि वो तुम्हारी खुद की लिखी हुई चीज़ है, तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे, और आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होने वाला है कोई दूसरा किताब पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ने के कंपैरिजन में। और ये सारी चीज़ें तुम डेली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरलिंक है एक चीज़ से। बाकी लोग भी कहते हैं और आप भी कह रहे हो कि हमें इंग्लिश में बात करना है, बट प्रॉब्लम तो यही है ना हमारी कि हमारे पास कोई है नहीं जिसके साथ हम इंग्लिश में बात कर सके। तो फिर आप अलग क्या बता रहे हो? चलो खुद ही देख लो। अब ये है एक ऐप जिसका नाम है एस फ्लुएंसी, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी तुमको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब लेट मी शो यू कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ आप जाओगे, कॉल नाउ बेसिकली या प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे, कॉल लग जाएगा, कोई भी रैंडम इंसान उसको कॉल को पिकअप करेगा, जो भी तुम्हारी तरह और होगा, और उसको इंग्लिश में बात करने वाला कोई पार्टनर चाहिए। अब बेसिकली डेली बेसिस पे आई थिंक दे गिव 20 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम्हें ज़्यादा बात करना है तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट आई थिंक 20 मिनट्स इज़ इनफ, क्योंकि हमने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीने आई यूज्ड दिस ऐप, एंड ट्रस्ट मी यार, इट हेल्प मी अलॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि अगर तुम कन्फ्यूज हो कि सामने वाले से बात क्या करना है, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, उससे इंट्रोडक्शन ले लो। कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है तो उससे रिगार्डिंग बात करो। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो तुम्हारे स्क्रीन पे देख रहे हो, तुमको टॉपिक्स मिलेगा लिखा हुआ, यू कैन टॉक अबाउट दैट टॉपिक एज वेल। सो इट इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट सोल्यूशन जो कि तुम यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बोनस टिप क्या थी, तो यार कुछ वीडियोस के लिंक हमने लगा दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियोस बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और आपको सर्च करना है डेली कॉन्वर्सेशन वीडियोस टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, या टू प्रैक्टिस इंग्लिश। जैसे कि आप मान लो शॉपकीपर कस्टमर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, हमारे स्कूल टाइम में ये चीज़ सिखाया जाता था और हमने उसको बहुत अच्छे से इग्नोर किया था, राइट। और इसलिए दिक्कत हो रही है तुम लोग को, बट ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया। वी कांट चेंज अवर पास्ट, बट वी कैन मेक अवर फ्यूचर बेटर प्रेजेंट में मेहनत करके, राइट। तो भैया कुछ नहीं करना तुमको, यूट्यूब पे जाके ये चीज़ें सर्च करना है, नॉर्मल या डेली कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, HR एंड कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर, या शॉपकीपर कुछ भी। एंड देन उस वीडियो को प्ले करो, एंड उसको प्ले करा। अब वो जो बोल रहा है, क्वेश्चन उसने पूछा है, हेलो क्या चाहिए आपको, पॉज दैट, अब उसको अपने अकॉर्डिंगली आंसर करो। देखो तुमने क्या आंसर किया है, जो आंसर कर रहे हो उसको कॉपी में लिख लो, ताकि तुम बाद में चेक कर सको चैट जीपीटी से कि तुम्हारी इंग्लिश जो थी या जो ग्रामर तुमने बोला, मतलब बेसिकली जो ग्रामर यूज़ किया वो सही है कि गलत। हर पॉइंट पे चेक करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि भैया गलत सीखने से बेटर है धीरे सीखो, सही सीखो, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड अवर वीडियो। जो भी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी आपको, मैंने वो सारी चीज़ें बता दी है। आई एम गिविंग यू अ 21 डेज़ चैलेंज, ठीक है, 21 दिन का चैलेंज है। ट्राई टू फॉलो दिस, है ना। हमने गूगल शीट बना के नीचे लगा दी है, आप उस गूगल शीट पे अपने डेली टास्क को अपडेट करते रहना, एंड लेट्स सी आप इस चैलेंज को फॉलो कर पाते हो या नहीं। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। और अंग्रेजी सीखनी है यार तो चीज़ों को जो बताया वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे वीडियोज़ तुम मेरी वीडियो देखोगे फिर दूसरे की वीडियो देखोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। 21 डेज़ चैलेंज लो, एंड नीचे गूगल शीट दिया है हमने,
प्लीज़ उसको डाउनलोड करो एंड डेली एक प्रिंट आउट ले लो, डेली उसमें अपने टारगेट्स अपडेट करते रहो, तुमने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट नहीं किया, एवरीथिंग। बिकॉज वो ना तुमको रियलिटी चेक देगा कि क्या तुम सच में मेहनत कर भी रहे हो इसको इम्प्रूव करने के लिए। मेरी खुद की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बट येस आई नो कि भैया वो मेरे प्रीवियस वर्जन से बेटर ज़रूर है। सो विथ यू आई एम ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दिस 21 डेज चैलेंज एंड लेट्स सी कि कुछ इंप्रूवमेंट होता है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इसको चैलेंज को फॉलो करने वाला है ना, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।